अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल मोशन इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी कर रही थी उसके अंदर मोशन को स्टडी किया था। तो आज हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी करेगी उसमें मोशन कैसे होती है। लेट्स से हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में लगी हुई है और वो यूनिफॉर्म है मगर वो टाइम के साथ क्या कर रही है, वेरी कर रही है। अब क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड जी डायरेक्शन में होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल गायरेट करेंगे वो एक्स वाई प्लेन में करेंगे, परपेंडिकुलर होती है ना उसकी जो फोर्स लगती है, मगर वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे यानी एक दूसरे के साथ, यानी आइंस एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ। अब हम लॉरेंस फोर्स को देखें तो एफ इजिकल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। तो आप कहेंगे फोर्स की वजह से काइनेटिक एनर्जी तो नहीं चेंज होगी क्योंकि वो सर्कल में चाहे 90 डिग्री बनता है फॉर डी के बीच में, काइनेटिक एनर्जी वर्क जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी की चेंज जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे जो ट्रांसवर्स पर वेलोसिटी होगी जिसे मैं v परपेंडिकुलर कहूंगा वो dl बाई dt, और यहाँ पे l क्या है, पाथ एलिमेंट होगा जो पार्टिकल की ट्रिजेक्टरी के साथ आप लेंगे। v पैरेलल हमने निग्लेक्ट कर दी है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन को लॉरेंस इक्वेशन को ही मैंने लिखा है m dv बाई dt क्यू वी ई क्यू आ जाएगा e प्लस v क्रॉस b। ठीक है, तो अब v परपेंडिकुलर चूंकि हम ले रहे हैं तो अब आपने क्या किया, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट ले ली v परपेंडिकुलर से, तो वो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, उसे मैंने u से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो अब ये v परपेंडिकुलर दोनों फैक्टरों से बारी बारी जरब खाएगा, तो इस तौर पे आप इसे लिख सकते हैं। तो ये फैक्टर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, निग्लेक्ट का जीरो आ जाएगा, इसका जवाब दो एक जैसे है ना, तो वो जवाब जीरो हो जाएगा। तो आपके पास क्यू ई वी परपेंडिकुलर बचेगा, वी परपेंडिकुलर की वैल्यू मालूम है, वो वैल्यू हमने रेड कलर में हाईलाइट कर दी, डी एल ओवर डी टी आ जाएगा। तो जनाब ये काइनेटिक एनर्जी की सूरत शक्ल अख्तियार कर जाएगा डी बाई डी टी। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो दोबारा यही इसी शक्ल में लिखा जा सकता है। तो जो आपके पास चेंज इन वन गायरेशन होगी तो उसको हम ओवर अ वन पीरियड क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो जीरो से लेकर टू पाई बाय ओमेगा सी। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो गया जनाब, इसको डी बाई डी टी वन बाई टू एम वी परपेंडिकुलर, तो डिफरेंशियल इस इंटीग्रल से खत्म हो जाएगा, सिर्फ आपकी लिमिट्स आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से आप क्यू ई को बाहर निकाल लेंगे, डी एल ओवर डी टी टी से कट जाएगा। तो आप इस तौर पे इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई वर्जन में कर सकते हैं। ये मैंने उसकी डिफरेंशियल इंटीग्रल से खत्म करके लिख दिया है। अब आपके पास वही क्यू ई डी एल ओवर डी टी है। हमने ये अज्यूम करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो वेरी कर रही है, वेरिएशन इंतहाई स्मॉल है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम टाइम को यानी टाइम इंटीग्रल को रिप्लेस कर देते हैं किससे, लाइन इंटीग्रल से। तो आपके पास इसको देखो, टाइम को हमने क्लोज लाइन इंटीग्रल ले आए हैं, ई डॉट डी एल। अब जो स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करते हैं अगर आप राइट हैंड साइड पे, तो लाइन इंटीग्रल को हम सरफेस इंटीग्रल में ले जा सकते हैं। तो डेल क्रॉस ई आ जाएगा आपके पास, डॉट डी एस आ जाएगा, डीएल की जगह आपने ये स्टोक्स थ्योरम अप्लाई कर दिया। अब आपके पास ये डेल डॉट ई बी डॉट के बराबर होता है, तो यानी पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी होता है, तो वो हमने लिख दिया इस तौर पे, ऊपर बी के ऊपर डॉट लगा हुआ, याद रखिएगा। तो अब आपके पास क्या है कि जनाब एस यहाँ पे क्या है, सरफेस है जो नॉर्मल ऑर्बिट जो है जिस पे इनक्लोज करेगा, और उसकी डायरेक्शन आप राइट हैंड रूल से निकाल लेंगे। फिंगर्स आपकी किस डायरेक्शन में होंगी, वी की सिंथ में होंगी, वेलोसिटी की सिंथ में। तो अब आपके पास चूंकि प्लाज्मा डायटोमिक होता है, अगर बी डॉट डी एस लेस देन जीरो हुआ तो आइंस के लिए होगा, ग्रेटर देन जीरो हुआ तो वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए होगा। अब आप इस टूल को जो बना लिया है इसके हम कह सकते हैं चार्ज प्लस माइनस हो सकता है, तो मैंने इसके साथ प्लस माइनस डाल दिया है। तो बी डॉट भी बाहर निकाल लेते हैं, डी एस आ जाएगा, डी एस कर लेंगे पाई आर एल स्केयर आ जाएगा, एरिया निकाल लेंगे आप, सरफेस एरिया। तो अब आर जो होगा वो आपके पास वी बाई ओमेगा सी होगा, तो वी परपेंडिकुलर स्केयर ओमेगा स्केयर हो जाएगा क्योंकि आर का स्केयर है। अब हम जानते हैं ओमेगा सी स्केयर को दो दफा करके लिखा जा सकता है, ओमेगा सी की वैल्यू क्यू बी बाई एम है, तो वो वैल्यू मैं डाल देता हूँ, ये क्यू इस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, बकिया जो फैक्टर बना उसको मैंने लिख लिया। अब मैंने इसके साथ थोड़ा सा तरतीब देना है, वन बाई टू से मल्टीप्लाई करना है, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, वो रेड कलर में मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये दो फैक्टर अब आपके पास बन गए। टू पाई बीटा डॉट ओमेगा सी को हम कह सकते हैं कि भाई आपके पास बीटा डॉट ओवर साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है जो तो ये आपके पास चेंज डेल्टा बी को रिप्रेजेंट करेगा वन पीरियड ऑफ गायरेशन में। इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है वन बाई टू एम वी परपेंडिकुलर के, यानी एनर्जी पर मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक मोमेंट को जाहिर करेगा। तो अब इस इक्वेशन में दोनों फैक्टर्स हमें मालूम है, वो दोनों फैक्टर्स की वैल्यू लगाई जा सकती है। म्यू यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट है और डेल्टा वी आपके पास यहाँ पे चेन डेल्टा वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब अगर आप इस फैक्टर को थोड़ा सा समझ अलग करके लिखते हैं जो इस तौर पे लिखा गया है,
तो आप इसको ओपन करेंगे प्रोडक्ट रूल के तहत, आप कहेंगे कि बी तो नॉन ज़ीरो मैग्नेटिक फील्ड है, तो डेल्टा म्यू 0 होगा। यानी डेल्टा म्यू मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आएगी, यानी मैग्नेटिक मोमेंट इनवेरिएंट होगा, जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड वेरी भी कर रही होगी। क्या मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है मगर मैग्नेटिक मोमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बी की जो स्ट्रेंथ वेरी करेगी तो लार्मर जो आपका ऑर्बिट है वो एक्सपैंड करेगा, कंट्रैक्ट करेगा, पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे और लूज़ करेंगे। तो इसमें एक और थ्योरम आ जाता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लार्मर ऑर्बिट इज़ कांस्टेंट। तो वो फ्लक्स का फार्मूला बी डॉट एरिया होता है, तो बी डॉट एस आ गया, एस की वैल्यू हमें पता है पाई आर एल स्क्वायर, उसकी वैल्यू लग गई। उसी तरीके से आपने ओमेगा सी की वैल्यू और डाल दी, वो वैल्यू से आपने एक तरफ काइनेटिक बना ली 2 पाई बाय एम ओवर क्यू आ जाएगा, ये वैसे ही लिखा गया, ये सारे का सारा म्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो फाई आपका कांस्टेंट होगा अगर म्यू कांस्टेंट होगा, क्योंकि 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, तो आपका फाई कांस्टेंट सारा डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट पे। अब इसी चीज़ को एक जगह एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एडियाबैटिक कंप्रेशन बोलते हैं या प्लाज्मा हीटिंग का कांसेप्ट कहते हैं। एक मेथड है जिसे हम एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। प्लाज्मा को इंजेक्ट कर दिया जाता है 2 मिरर्स के बीच में, ए और बी में। अब ए और बी जो कॉइल्स हैं वो फिर पल्स करती हैं, उसमें बी आप इंक्रीज़ करते हो जिससे परपेंडिकुलर वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है, तो प्लाज्मा हीट हो जाता है। तो आपके पास उसे ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अगले रीजन सीडी में, जहाँ पे फर्दर पल्स आती है ए की जैसे ऐसे इंक्रीज़िंग, यानी आप उसकी रेशियो बढ़ाते हैं, तो सीडी आप उसे पल्स फर्दर कर सकते हैं, फर्दर कंप्रेस कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, थर्ड स्टेज भी आप इम्प्लाई कर सकते हैं आगे। तो इस तरह की जो डिवाइसेज़ हैं वो लार्ज स्केल पे बनाई गई हैं, लॉरेंस रेडिएशन लैबोरेटरी है कैलिफोर्निया में, तो जहाँ पे इसका प्रैक्टिकल यूज़ किया जा रहा है। तो ये ना हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।